दल फल जल का लोटा फूल तोड़ लाया बन से, किए समर्पित प्रभु सेवा में श्रद्धा परिपूरित मन से। किए समर्पित प्रभु सेवा में श्रद्धा परिपूरित मन से। राजा भी श्रद्धा के अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा करता है। ये ब्राह्मण भी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दरिद्र गरीब है तो पूजा करता था। इधर ध्यान के बाद जब इनकी आंख खुली राजा की, देखा सामने तो ब्राह्मण के पूजा सामग्री से उसके द्वारा की हुई मणि स्वर्ण पुष्पों की पूजा ढक गई। जो चरणों में सोने के पुष्प चढ़ाए वो उसके फूलों से ढक गए। जो भगवान के गले में मणियों का हार पहनाए वो उसके फूलों के हार से ढक गया। जो स्वर्ण पुष्प भगवान के शीश पर धारण कराए वो ब्राह्मण के द्वारा चढ़ाए पुष्पों से वो सोने के फूल ढक गए। राजा को बड़ा बुरा लगा कि मैंने इतना प्यारा मणियों से ठाकुर जी को सजाया, सोने के पुष्प चरणों में उनके शीश पे धारण किए, मणियों के दिव्य सुंदर चमचमाते हार पहनाए, और इस मूर्ख ब्राह्मण ने मेरी सारी पूजा की सामग्री ढक दी। इनके पूजन से राजा की ढक गई रत्नमयी पूजा। देख भूप क्रोधित हो बोले तुम सा धूर्त नहीं दूजा। देख भूप क्रोधित हो बोले तुम सा धूर्त नहीं दूजा। देख भूप क्रोधित हो बोले तुम सा धूर्त नहीं दूजा। धूर्त कहीं के तुमने क्या किया, भगवान की शोभा को बिगाड़ दिया। रतन स्वर्ण मणि की क्या कीमत, क्या तुम नहीं जानते हो। मेरी पूजा ढक कर ढोंगी निज को भगत मानते हो। मेरी पूजा ढक कर ढोंगी निज को भक्त मानते हो। कौन नहीं जानता सोने की मणियों की कीमत क्या है। तुमको पता नहीं मणियों की सोने की कीमत क्या है और तुमने सब ढक दी। मेरी पूजा को ढक करके तुम अपने आप को भक्त कहते हो। तुम भगवान का तुमने श्रृंगार किया, इतना सुंदर पहले श्रृंगार हो रहा तो ढक दिया। शंकर जी के मंदिर में शिवरात्रि को वैसे भी हर रोज लोग जाते हैं तो पूजन सामग्री लेकर जाते ही हैं। बेलपत्र चढ़ाया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या किया, उनके बेलपत्र हटा करके शंकर जी को जल चढ़ाया, फिर अपने बेलपत्र चढ़ा दिए, पूजन की, चला गया। फिर दूसरा आया जल का लोटा लेकर, उसने भी बेलपत्र इधर उधर हटा दिए, फिर शंकर जी पे हर हर महादेव। अब पहली पूजा अगर हटा दी और अपना गंगा जल से शिव पे अभिषेक किया या पंचामृत से, इसका मतलब नहीं कि पहली जो पूजा हटा दी तो उसका कोई अपराध हो गया, या पहले ने जो पूजा करके अभी अभी जो गया उसकी पूजा निष्फल होगी, ऐसा नहीं। अपने अपनी पूजा अपने ढंग से करते हैं। लेकिन है राजा को हो गया कि इसने मेरा भी अपमान किया है और भगवान की इतनी सुंदर शोभा हो रही थी वो सब इसने हटा दी। ये भक्ति के नाम पे कलंक है, इसको भक्ति करने की अक्ल नहीं। और इसने क्या किया, क्रोध कर गए। आ जाते हैं पूजा करने के लिए, जानते वानते कुछ नहीं, आ जाते हो पूजा करने और पूजा का कोई ज्ञान नहीं। ऐसी पूजा का श्री हरि भी करते कोई सम्मान नहीं। ऐसी पूजा का श्री हरि भी करते कोई सम्मान नहीं। ब्राह्मण को डांट दिया। फिर राजा है, राजा को किसका डर। ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। लेकिन जब राजा डांटते चले गए, कभी धूर्त कहते हैं, कभी मूर्ख कहते हैं, कभी अज्ञानी कहते हैं, थोड़ा ब्राह्मण को भी आ गया कि राजा हुए तो क्या हुआ, अपमान मैं नहीं कर रहा हूं, पूजा का अपमान तो ये कर रहा है।
और मैंने इनका अपमान नहीं किया, अपमान तो ये मेरा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण का भी पारा थोड़ा हाई हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्रोध को दबा करके हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक कहा, सुन बोले ब्राह्मण राजन तुम भक्ति नहीं जानते हो, राज्य लक्ष्मी से गर्वित हो, निज को श्रेष्ठ मानते हो। राजन, बुरा नहीं मानना, मुझको आप कहते कि भक्ति नहीं जानते, मुझको तो लगता है कि भक्ति आप नहीं जानते क्या होती है। आप राज्य लक्ष्मी से गर्वित होकर के ऐसा बोल रहे हैं। भगवान को अपने सब भक्तों की पूजा प्रिय लगती है। ठीक है, मैं दरिद्र हूं, मेरे पास तो आपकी तरह पर ये सोने चांदी के और ये मणि माणिक्य नहीं है। आप अपनी हैसियत से पूजा कर रहे हैं, मैं अपनी हैसियत से कर रहा हूं। और राजन, तुलसी की महिमा बहुत है शास्त्रों में, तुलसी चढ़ाने की महिमा। मैंने तुलसी चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके अगर आपके हीरे मोतियों को ढक दिया तो बुरा क्यों मान रहे हैं? आप तुलसी से भी अधिक महिमा सोने की चांदी की हीरे मोतियों की मानते हो। तुलसी दल को चढ़ाने की शास्त्रों में कितनी महिमा कही है। भगवती तुलसी का दल चयन करके जो प्रभु के चरणों में निवेदन करता है, जो शालिग्राम पर धारण करता है, भगवान कहते हैं वो मेरा अत्यंत प्रिय है। और आप तुलसी दल से अपने हीरे मोतियों की गणना कर रहे हो, तुलसी का निरादर कर रहे हो। भगवान के कंठ में तुलसी दलों की माला, पुष्पों की माला, ये आपको अच्छी नहीं लग रही है। हीरे मोतियों की माला अच्छी लग रही है, अच्छी बात आपको अच्छी लग रही है हीरे मोतियों की माला, लेकिन तुलसी दल की महिमा, पुष्पों को चढ़ाने की भी भगवान की महिमा है। और आप दूसरे की श्रद्धा की, भक्ति की कदर करो। आप मेरी भक्ति को का तिरस्कार मत करो। आप तुलसी दल का, पुष्पों के हारों का तिरस्कार मत करो। आप लक्ष्मी के गर्भ से गर्वित होकर के बोल रहे हैं राजन, ये आपके लिए ठीक नहीं है। भगवान के यहाँ अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। भगवान के राजा रंग सब बराबर होते हैं। भगवान भक्ति को देखते हैं। किस वस्तु से ये पूजन कर रहा है ये मेरे प्रभु नहीं देखते, किस भाव से पूजन कर रहा है ये प्रभु देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो ये प्रभु नहीं देखते, तुम क्यों कर रहे हो ये मेरे प्रभु देखते हैं। वो भावना को देखते हैं, वस्तु को नहीं देखते। आप इस बात को समझो, भक्ति क्या है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तः प्रियच्छति, गीता में भगवान ने कहा कोई पत्र पुष्प फल जल भी मुझको चढ़ा दे श्रद्धा पूर्वक, मैं प्रीति सहित उसको स्वीकार करता हूं, ग्रहण करता हूं। इसलिए राजन, आपने जो भी कहा ये आपके लिए अच्छा नहीं है। राजा को क्रोध आ गया, तू मुझको शिक्षा देने वाला कौन होता? तू जानता नहीं मैं यहां का राजा हूं। बोले राजा तुम दरिद्र हो, क्या कुछ करवा सकते हो? मेरी तरह सरोवर मंदिर क्या तुम बनवा सकते हो? मेरी तरह सरोवर मंदिर क्या तुम बनवा सकते हो? राजा ने कहा तुम दरिद्र हो, कुछ नहीं कर सकते, और तुम मेरी भक्ति को चुनौती दे रहे हो। तू मेरे समान कैसे भक्त हो? मैंने बड़े बड़े सरोवर बनाए हैं, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया है, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बाग बगीचे, कुएं बावलियां मैंने बनाई हैं। ओ तू दरिद्र, कुछ आज तक तूने किया भी है? अपने आप को श्रेष्ठ भक्त कहता है। मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, यज्ञ याग या दान पुण्य क्या किया कभी इस जीवन में? फिर न जाने किन बातों का अहंकार रखते मन में, फिर न जाने किन बातों का अहंकार रखते मन में। कभी तुमने यज्ञ नहीं किया, याग नहीं किया, कोई दान पुण्य परोपकार नहीं किया।
जीवन जीते जीते तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, आज तक तुमने इतने बड़े बड़े कार्य नहीं किए और मैंने कितने बड़े बड़े कार्य किए, फिर भी तुम न जाने किन बातों का अभिमान अपने अंदर पाले बैठे हो। यदि विश्वास नहीं, बाहर सभा मंडप में जितने ब्राह्मण बैठे हैं, अनुष्ठान अपने कर रहे हैं, इन ब्राह्मणों से पूछ लो तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है या मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। यहां सभा मंडप में तेरा ब्राह्मण अहंकार जला देंगे, दोनों में किस पर प्रसन्न हरि अभी यही बतला देंगे। दोनों में किस पर प्रसन्न हरि अभी यही बतला देंगे। अभी ब्राह्मणों से पूछ लो, ये तुम्हारी भक्ति भी जानते, मेरी भी जानते, मैं कितने सालों से यहाँ नित्य प्रति आ रहा हूं और कितनी पूजा करता हूं मैं, और इस धन से जो मैं भगवान को चढ़ाता हूं, इन सब ब्राह्मणों का परिवार पल रहा है। मैं कितना ऊंचा भक्त हूं, इन ब्राह्मणों से पूछो। देखें कौन करेगा पहले दोनों में हरि के दर्शन, किस पर पहले रीझेंगे हरि, किस पर हो करुणा वर्षण। किस पर पहले रीझेंगे हरि, किस पर हो करुणा वर्षण। देखते हैं कि भगवान तुमको पहले मिलेंगे या मुझको मिलेंगे। तुम्हारे ऊपर हरि ज्यादा प्रसन्न है कि मुझ पर? तुम्हारी भक्ति से भगवान संतुष्ट है या मेरी भक्ति से? दोनों में ठन गई, ब्राह्मण में भी ठन गई और राजा में भी। देखते हैं कौन पहले भगवान के दर्शन करेगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, कहा विप्र ने हे राजन, कोई कुछ भी कर ले कर्म धर्म, दीन कृपाश्रित हरि पाएगा अपने मन का त्याग भरम। दीन कृपाश्रित हरि पाएगा अपने मन का त्याग भरम। महाराज, कोई कितना भी कर्म धर्म कर ले, स्वर्ग चला जाएगा, जमलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक चला जाएगा, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, भव से पार नहीं जा सकता। कोई कितना भी धर्म कर्म कर ले, जब तक दीन और संत कृपा का आश्रय लग रख करके जब तक भक्ति नहीं होगी। दीनता राजन आप में बिल्कुल भी मैं नहीं देख रहा हूं, और आपको भगवान की, गुरु की, संत की कृपा का आश्रय नहीं है, आपको तो सोने चांदी का आश्रय है। इस सोने चांदी से पूजा करके, दीन दुखियों की सेवा करके मैं भव से तर जाऊं, ये आपका कोरा भ्रम है। दीनता नहीं होगी जब तक प्रभु की कृपा का आश्रय नहीं होगा। भगवत कृपा से ही भगवान को पाया जा सकता है, और वो भक्त कृपा अभिमानी पर नहीं होती, वो केवल दीन पर होती है। भगवत कृपा दीन का धन है उस पे सबका अधिकार। जो भी दीन बनेगा छोटा बनेगा। पंजाबी में कहावत है ना, नीमा होके चल नीमियानु रब मिलदा। छोटा हो करके चलो, भगवान मिलेगा।